अनोयरा खातून उम्र 23 साल, संदेशखाली, पश्चिम बंगाल। एक नई सुबह 13 वर्ष की उम्र में अनोयरा के लालची अंकल ने उसे नई दिल्ली में भेज दिया। वहाँ से बचाए जाने के बाद उसने अपने जैसे सैकड़ों बदकिस्मत बच्चों को उस दलदल से बचाया। अनोयरा के गांव में चक्रवातों का आना कोई नई बात नहीं थी, जो जब तक उनके जीवन और परिवारों को बिखेर देता। लेकिन मेरे लिए उन चक्रवातों से भी बड़ा तूफान था मेरे पिता की मृत्यु। उसने सब कुछ बदल दिया। तब तक अनोयरा खातून ने जीवन में किसी मुश्किल का सामना नहीं किया था। उनका परिवार बंगाल के गांव के किसी भी साधारण परिवार की तरह ही था, जिसमें बहुत से भाई बहन और नज़दीक ही रहने वाले कई काका काकी थे। वह घर किसी भी आम गृहस्थी जैसा ही था, जिसमें बच्चों को कभी कभी मांस भात भी खाने को मिल जाता था। अब्बू अपने सभी बच्चों को खूब लाड करते थे, खासकर अपनी बेटियों को। हालांकि ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने की वजह से अब्बू ने अपनी 2 बड़ी बेटियों की शादी कम उम्र में ही कर दी थी। उस समय हर कोई ऐसा ही करता था। लेकिन जब अब्बू को एहसास हुआ कि बाल विवाह गलत है, तो उन्होंने मेरी दूसरी बहनों को 7वीं कक्षा तक पढ़ाई करने दी। अपनी चौथी बेटी की शादी के 6 महीने बाद ही अब्बू चल बसे। अनोयरा उस समय महज 5 साल की थी, जब वो अपने शौक़ और संताप से निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि उन्हें जीवन में एक नए दर्द का एहसास हुआ, भूख का भेद। अब इतने बड़े परिवार को खिलाने का जिम्मा कौन लेता? अनोयरा का भाई इतना बड़ा नहीं था कि अपने कंधों पर इस जिम्मेदारी को उठा पाता। अम्मी अनपढ़ थी। बड़ी मुश्किल से परिवार अपना गुजारा चला पा रहा था। कई रातों को अनोयरा को भूखे ही सोना पड़ता। एक दिन एक दूर का रिश्तेदार उनके घर आया और अम्मी से कहा, बहन, मैं जानता हूँ कि तुम मुश्किलों का सामना कर रही हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आदमी ने प्रस्ताव दिया कि वो अनोयरा को कोलकाता ले जाएगा, जहाँ वह एक अच्छे परिवार के साथ रहेगी और घर के कुछ कामकाज कर देगी। लेकिन उसने भरोसा दिया कि वे लोग उसकी अच्छी देखभाल करेंगे। मेरी अनोयरा को मुफ्त में खाने और शिक्षा मिलेगी। अच्छा है, ये खुशकिस्मत बच्ची है। अम्मी ने सोचा। उन्हें चाचा की बातों और उसके वादों पर भरोसा था। तो 11 साल की उम्र में अनोयरा को संदेशखाली गांव से दूर भेज दिया गया। तब तक वही गांव उसकी दुनिया था और वह दिल में उम्मीद लिए वहां से चल दी। अनोयरा को याद है कि वे अप्रैल का महीना था और उसने बस 6ठी क्लास तक इम्तहान ही दिए थे। संदेशखाली गांव बांग्लादेश की सीमा से कोलकाता तक का सफ़र काफ़ी लंबा है, लेकिन अनोयरा नहीं जानती थी कि उन्हें तो और भी लंबा सफ़र तय करना था। कोलकाता की बजाय वे मुझे दिल्ली ले गए और एक बड़े घर में बंद कर दिया। उन पलों को याद करते हुए अनोयरा काँप रही थी। कड़वे अनुभवों को फिर से याद करना तकलीफ़देह होता है। इतना ही कहना काफ़ी होगा कि वहाँ ना तो भरपेट खाना मिला और ना पढ़ाई। मिला तो बस बहुत सा ताना, भावनात्मक घाव और जिस्मानी हिंसा भी। एक घटना उन्हें साफ साफ याद है, जब घर की मालकिन ने उनकी तरफ गर्म पानी फेंका। किस्मत से वे अपनी जगह से हट गई और इस तरह जलने से बच गई। वहाँ उस घर में एक और लड़की फंसी हुई थी, उनसे उम्र में 2 या 1 साल बड़ी। दोनों को बंगाली में बात करना आता था, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे से बात करने की हिम्मत नहीं की।
उनके दिलों में दहशत इस कदर समाई थी। लेकिन जिस दिन अनोयारा पर गर्म पानी फेंका गया तो वो लड़की उन्हें बचाने के लिए आगे आई। इस वजह से उसे बहुत पीटा भी गया। मुझे आज भी उसके रोने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। कहते हुए अनोयारा की आवाज़ में दर्द था। वो सब 4-5 महीने चला। उस समय के दौरान अनोयारा का अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं हो पाया। उनकी मां को विश्वास था कि सब ठीक है। हालांकि एक दिन दरवाजे पर हुई दस्तक ने अम्मी को हैरान कर दिया। वहां एनजीओ से एक महिला आई थी जिसे कुछ सवाल पूछने थे। आपके कितने बच्चे हैं? उसने पूछा। अम्मी ने बताया कि उनकी 4 विवाहित बेटियां दिल्ली में काम करती हैं। एनजीओ से आई महिला का माथा कुछ ठनका जब उसे पता चला कि अनोयारा महज 11 वर्ष की है, तो उसे कुछ खतरे का आभास हुआ। इसी वजह से पपना दगा गया सोशल वेलफेयर सोसाइटी घर घर जाकर सर्वेक्षण कर रही थी और एक बेटी अपनी बेटी को फ़ोन करके पूछिए कि वह कहाँ और कैसी है। एनजीओ वर्कर ने अम्मी से कहा, और मुझे बताइए कि उसने क्या कहा। वह महिला फिर अगले सप्ताह आई और फिर उसके अगले सप्ताह भी। हर बार उसका एक ही सवाल होता जिसका अम्मी के पास कोई जवाब नहीं था। जब उन्हें चिंता होने लगी थी, उन्हें एनजीओ लोगों ने बताया था कि हमारे इलाके के और भी कई बच्चों को झूठे वादे करके बड़े शहरों में भेजा गया है। उनसे या तो घर का काम करवाया जाता है या और भी बुरे तरीक़ों से उनका शोषण होता है। पिछले साल 100 से ज़्यादा लड़कियों को रेड लाइट एरिया में बेचा गया था। इसलिए हमें आपकी बेटी की चिंता हो रही है। बहुत समझाने के बाद अम्मी ने उस चाचा का नंबर उन लोगों को दिया जो अनोयारा को अपने साथ ले गया था। अब वो लोग उस आदमी को बेबाप बनाकर लड़की का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। वह और भी कई गैरकानूनी कामों से जुड़ा था, तो उसने सोचा कि क्यों ना उस लड़की को वापस लाकर इस मुसीबत से पीछा छुड़ा लें। तो उसने कुछ मोलभाव किया और किसी तरह अनोयारा को उसके मालिक के घर से निकलवा लिया। वे बंगाल की खाड़ी में बैठ चुके थे। उसने अनोयारा को उसके गांव से कुछ दूर ही छोड़ दिया। वह जानता था कि उसकी मां का सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन उसे कहाँ पता था कि वह छोटी बच्ची मन ही मन उसे कोस रही थी। तुम्हारी वजह से मैंने बहुत सहा है। मैं सबको तुम्हारी करतूत बताऊंगी, लड़की ने बिना डरे कहा। अपनी वापसी पर अनोयारा खुश थी और उसने एक चैन की सांस ली थी। फिर भी एक उदासी और एक गुस्सा उसके अंदर घर कर गया था। उसका मन उस दूसरी लड़की के बारे में सोचकर उदास हो जाता था, जो अभी भी उसी घर में फंसी हुई थी। उसके गुस्से की वजह वो सवाल था जो रह रह कर उसे खाए जा रहा था कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। ये गुस्सा अक्सर विस्फोटक रूप में बाहर आता और कई बार उन लोगों पर ही जो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। जब मुझे घर में बंद करके मेरा शोषण किया जा रहा था, तब तुम लोग कहाँ थे? वह रोकर चिल्लाते हुए कहा करती। मैं ऐसी दुनिया की तलाश में हूँ जहाँ हर लड़की के पास पंख होंगे जिनसे वो इस खुले आसमान के नीचे उड़ सके। मैं नहीं चाहती कि किसी और बच्चों को वो सब झेलना पड़े जो मैंने झेला है। यद्यपि अनोयारा ने दोबारा से स्कूल में दाखिला ले लिया था, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं था। उसे लगता कि इस सबका कोई मतलब नहीं था। उसके मन को गहरा आघात पहुंचा था। इस मुश्किल समय में मल्टी एक्टिविटी सेंटर के स्टाफ ने बहुत धैर्य और समझ से काम लिया। उन्होंने अनोयारा को बहुत ही सी ग्रुप एक्टिविटी का हिस्सा बनाया
उसे ट्यूशन के साथ ही खूब सारा प्यार और देखभाल भी दी। पश्चिमी बंगाल में सेव द चिल्ड्रेन के प्रमुख मानव रे को एहसास हुआ कि अनोयरा कितनी निडर और साफ बोलने वाली थी, पर उसके गुस्से और ऊर्जा को सही जगह लगाने की ज़रूरत थी। उन्होंने सोचा, इसमें समय और बहुत सा मार्गदर्शन लगा, लेकिन अनोयरा की बेचैनी को सही दिशा मिलने लगी। अतीत को बदला नहीं जा सकता था, लेकिन उसके जैसे दूसरे बच्चों के भविष्य का क्या। सेंटर पर वो ऐसे कई बच्चों से मिली जो बहुत भयानक शोषण का शिकार हो चुके थे। वे सब नीची नज़र करके बैठते, वे खुद से शर्मिंदा थे और एक भी शब्द नहीं बोल पाते थे। काउंसलिंग के कई दौर के बाद उन बच्चों में अपनी कहानी साझा करने की हिम्मत आ पाती और उनकी कहानियाँ सुनकर वे रूह तक कांप उठती थी। एक लड़की को इलेक्ट्रिक प्रेस का इस्तेमाल करना नहीं आता था। उससे गलती से अपनी मालकिन की साड़ी जल गई। उस औरत ने सज़ा के तौर पर उस लड़की के शरीर को आगे और पीछे से उसी प्रेस से जला दिया। मैं उनके घर में नौकरानी का काम कर रही थी, लेकिन जब भी साहब की पार्टी होती तो वे ज़बरदस्ती मुझे मेहमानों के साथ गंदा काम करने के लिए कहते। एक अन्य बच्ची ने अपनी आप बीती सुनाई और कई आदमियों के हाथों बलात्कार का शिकार हुई थी। उनके सामने मेरी तकलीफ़ तो कुछ भी नहीं थी। अनोयरा ने सोचा, वहाँ ऐसे लड़के थे जिन्हें ज़बरदस्त खदानों में काम करना पड़ता था और उनका भी शारीरिक शोषण हुआ था। वहाँ ऐसी लड़कियाँ थीं जिन्होंने मजबूरी में मसाज पार्लर में काम किया और शारीरिक शोषण का शिकार बनी। इन कहानियों को सुनकर अनोयरा का खून खौलने लगा। उसने अपने गुस्से को रचनात्मक कार्यों में लगाने की ठानी। अनोयरा अपने गांव के बच्चों के ग्रुप का हिस्सा बन गई। इस ग्रुप का मुख्य काम जागरूकता फैलाना था और इसके लिए वो बच्चे हर घर में जाकर सर्व करते। वो उन बच्चों का पता लगाते जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे और दोबारा उनका दाखिला करवाने की कोशिश करते। इसी दौरान ये बच्चे अपने क्षेत्र के अभिभावक भी बन गए। वे नज़र रखते कि वहाँ कौन आता जाता है, किस घर में छोटे बच्चे थे। किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को तुरंत भाप लेते थे। एक बार जुलाई 2009 की एक बरसाती शाम में 3 अजनबी जमीला के घर में घुसते दिखाई दिए। जमीला 15 साल की लड़की थी जो पहले भी मानव तस्करी का शिकार हो चुकी थी। उससे वहां से किसी तरह बचाकर दोबारा घर लाया गया था। एक बार फिर से वे खतरे में थी। हमें वहां जाकर शोर मचाना चाहिए जिससे उसे बचाया जा सके। बच्चों ने तय किया कि लड़कों और लड़कियों का एक समूह जो जमीला के घर की तरफ बढ़ने लगा। वो रास्ते में अपने ग्रुप के दूसरे सदस्यों को आगाह करते जा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अनोयरा का दरवाज़ा खटखटाया तो उनकी मां ने अनोयरा को उनके साथ जाने की इजाज़त नहीं दी। मैं अपनी बेटी को इस समय घर के बाहर नहीं जाने दूंगी, उन्होंने साफ कह दिया। इस पर अनोयरा ने जवाब दिया, अम्मी, अगर उस हालत में जमीला की जगह में होती तो और कोई मेरी मदद करने ना आया होता। शब्दों ने सही जगह अपना प्रभाव छोड़ा था। अम्मी ने अनोयरा और उसके दोस्तों की कामयाबी की दुआ करते हुए उन्हें जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन उस वक्त तक अंधेरा हो चुका था। बच्चों को एहसास हुआ कि इस समय उन्हें कुछ बड़ों को भी अपने साथ ले जाना चाहिए। अब तक जमीला के घरवालों को भी खबर लग गई थी कि कुछ गांव वाले उनके घर की तरफ आ रहे थे। उन्होंने अपने मेहमानों को चुपचाप घर के पिछले दरवाजे से भगा दिया, लेकिन उन्हें भागते हुए गांव वालों ने देख लिया और उनका पीछा किया। फिर उसे पकड़कर लोकल आंगनबाड़ी सेंटर ले जाया गया। उनको बांधकर उनकी जमकर धुलाई की गई। बाद में सरपंच ने उनके घावों की मरहम पट्टी करके उन्हें दोबारा वहां पैर न रखने की नसीहत दे साथ छोड़ दिया। अगर दोबारा कभी अपना चेहरा दिखाया तो फिर बचकर नहीं जा पाओगे, उन्होंने चेतावनी दी। उस घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। वो लोग अब बच्चों की तस्करी के वास्तविक खतरे को जान गए थे। वे ऐसे गुंडों के मंसूबों को समझ गए थे। ये अनोयरा के लिए भी बदलाव का पल था। मुझ में एक नया विश्वास जागा। अगर हम सब एक हो जाएं तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। जिस तरह से अनोयरा ने अपनी मां का सामना किया था, उससे उन्हें अपने समूह का नेता बना प्रभावित होकर बाकी बच्चों ने दिया।
जल्द ही अनोयारा सिर्फ संदेश खली के आसपास के गांवों के लिए भी काम करने लगी। अगले 3 सालों के लिए ही नहीं बल्कि उन्होंने कई बस्तियों के बच्चों के साथ कई ग्रुप बनाए। 2012 तक वहां 80 चिल्ड्रन ग्रुप बन गए थे। हर ग्रुप में कम से कम 15 सदस्य थे। उनका काम बच्चों में जागरूकता फैलाना और उन्हें विभिन्न गतिविधियों से जोड़ना था। ये समूह ध्यान रखते कि इनके गांवों से कोई बच्चा गायब ना हो। इन बच्चों के प्रयासों से 250 से ज़्यादा मानव तस्करी और 40 बाल विवाह को रोका गया। 100 से ज़्यादा बाल मजदूरों को आज़ाद करवाया गया और स्कूल छोड़ चुके 200 बच्चों को दोबारा औपचारिक स्कूल के साथ जोड़ा गया। और ये सब किसने किया? खुद इन बच्चों ने। मैंने मानवता से सीखा कि बदलाव संभव है, बस उसमें समय लगता है और बहुत सी मेहनत भी। अनोयारा जब खुद स्कूल में पढ़ रही थी तभी से उन्होंने बच्चों के ये समूह बनाने शुरू कर दिए थे। कॉलेज के दौरान भी वे इन समूह का नेतृत्व कर रही। अपनी पढ़ाई और समाज सेवा के अलावा अनोयारा को घर के काम भी करने होते और अतिरिक्त आय के लिए वो बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती। उनका दिन सुबह 4 बजे शुरू होता और आराम करने का कोई समय नहीं मिलता, लेकिन अपने काम को लेकर उनमें भरपूर ऊर्जा रहती। बल्कि एक स्थानीय अखबार में किशोरी अनोयरा खातून को संदेश खली की डॉन की उपाधि भी दी और ये सब उनके नेक कामों की वजह से था। बच्चों को तस्करी से बचाने के इस मॉडल की शुरुआत सेव द चिल्ड्रेन ने की थी और इसे अनोयारा जैसे युवा नेताओं के माध्यम से ही लागू किया जा सका। यह मॉडल इतना कामयाब रहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी औपचारिक रूप से इसे अपनाया। ICPS के तहत अब पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले में एक चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी बनाई गई है। मैं खुश हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मुश्किल भरे जीवन से बचाया जा रहा है, अनोयारा ने कहा। अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए अनोयारा खातून को पहले तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से सम्मानित किया गया, फिर देश के प्रधानमंत्री ने और फिर देश के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित होने का अवसर मिला। अनोयारा ने वर्ष 2015 और 2016 में लगातार 2 बार यूनाइटेड जनरल असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। इतने प्रतिष्ठित मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करना बहुत गर्व और खुशी की बात थी। मुझे एहसास हुआ कि जिन समस्याओं का हम भारत में सामना कर रहे हैं वो सिर्फ हमारी ही नहीं हैं। अनोयारा को वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया। UNGA16 के पहले ही दिन नादिया मुराद ने मंच पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि कैसे ISIS ने उन्हें बंदी बना सेक्स स्लेव बनाकर रखा था और किस तरह वह वहां से भागने में कामयाब हो पाई। तब से नादिया लगातार यजीदी समुदाय और उन लड़कियों के हितों के लिए आवाज़ उठा रही है जिन्हें शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ा। जब नादिया बोल रही थी तो उनकी बातों में मैं अपने अतीत की झलक देख सकती थी, कहते हुए अनोयारा का गला भर आया। दोनों युवतियां आशा की एक किरण हैं। वो बांग्ला में कहते हैं ना, जलो तो प्रदीप, जो लगातार दिलों से अंधकार और दिमाग से अज्ञानता मिटाने के लिए काम कर रही हैं। ये अज्ञानता और अंधकार आज भी लड़कियों की किस्मत में तस्करी का कभी ना भरने वाला जख्म भर रहा है। UN जनरल असेंबली ने अपने भाषण के दौरान 19 वर्षीय अनोयारा ने ये कामना की, मैं ऐसी दुनिया की तलाश में हूँ जहाँ हर लड़की के पास पंख होंगे जिनसे वह इस खुले आसमान के नीचे उड़ सके। एक ऐसी दुनिया जहाँ न्याय हो और सभी के लिए सुरक्षा भी, दुनिया के हर बच्चों के लिए उतनी ही सुरक्षित